हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्टोरीज़ बना रहे होंगे और उसे बोलने की कोशिश कर रहे होंगे और जैसे जैसे मैंने बताया है उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो आज की स्टोरी पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। विल आपको पता है ना, फ्यूचर में लगता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुड हैव उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और जीरेंट फॉर्म पढ़ेंगे आज। आज तक हमारी किसी भी सेंटेंस में इसका जिक्र नहीं हुआ, तो आज आप इसके बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जितनी बार आप सीखोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, उतनी बार आपको नॉलेज होगा। 8वें नंबर में है एडजेक्टिव क्लॉज। आपको पता चलेगा क्लॉज क्या होता है, ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है ना। आपने बहुत कुछ सुना होगा एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, पर आपको जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता है आज ऐसे ऐसे सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं कि आपको इसका भी नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और वाइल का यूज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में, कई वीडियो में बता चुकी हूँ। वाइल का यूज़ भी आज इस स्टोरी में आया है, तो आज आपको ये भी सीखने को फिर से मिलेगा। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उन बच्चों को इस वीडियो में दोबारा से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। एस जैसा, यू ऑल आप सब लोग, आप सब नो मैंने जानना या पता होना, माय डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब लोग जानते हो मेरे प्यारे छात्रों, है ना। आई हैव टोल्ड, आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? लिया है, किया है, दिया है, वो लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बोले हैं, किया है, मैं झाड़ू मार चुकी हूँ, खाना बना चुकी हूँ, इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। फर्स्ट जो सिंगुलर जो होता है उसके साथ हैज़ लगता है और प्लूरल जो होता है उसके साथ हैव लगता है। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हैव के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू गाइस, मैंने आपको बोला है ना, डैट कि आई विल नॉट मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एनी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मैंने क्या होता है? कोई भी विचार, कोई भी विचारधारा, कोई भी विषय, है ना। ऑन मैंने पर, एनी मैंने किसी भी, और वीडियो मैंने वीडियो, है ना। और सेपरेट मैंने कोई अलग सा, और ए क्या है आपका? आर्टिकल है। आर्टिकल समझते हो ना, 3 आर्टिकल बताया था। द का कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में क्लियर किया है। और ए और एन, है ना, ए कब बोलते हैं, कब लगाते हैं, और एन कब लगाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है हमारे 5 वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हैं, है ना। जब हमारा ए के बाद या एन के बाद कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट बोले तो 5 वॉवल्स को छोड़कर अगर कोई भी होता है तो आप यहाँ पे ए लगाओगे। आपके ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर अगर कोई भी वॉबल से शुरू होगा तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, जैसे एस कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए आया है, इसलिए विल। ये विल क्या है? फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये नॉट क्यों आया है? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई विल नॉट मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं आपके लिए कोई भी सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगी किसी भी विषय पर। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? मैं बाज़ार जाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं तुमसे बोलूंगी, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी, मैं उसे बताऊंगी, मैं मम्मी को बोलूंगी। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, क्लियर। एंड आई हैव कम, मैं आई हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी बताया ना सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, आई हूँ, लिया है, दिया है। टू दिस पॉइंट, इस बात को, यह बात को, वाइल स्पीकिंग, करते हुए, बताते हुए, है ना, मैं बताते हुए आई हूँ। इन एवरी ऑफ माई वीडियो लेक्चर्स, मैं अपनी इस बात को अपने हर वीडियो लेक्चर में बताते हुए आई हूँ। वाइल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? एक तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, जबकि मैं स्कूल गया, ये बाज़ार गया, तो हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं कि भाई मैंने ऐसे किया और इसने ऐसे किया। और दूसरा यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? कोई भी काम करते समय, मैंने खाना खाते समय मैंने टीवी देखा, बात करते समय मैंने स्कूल का काम किया, स्कूल जाते समय मैंने फ़ोन में बात की, कुछ भी। तो 2 चीज़ों में है,
तो मैं आपको बताते हुए आई हूँ, अगर आपको वाइल नहीं लगाना है यहाँ पे तो आप नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताते हुए आई हूँ हर वीडियो लेक्चर में, एज यू नो, जैसे आप जानते होंगे, डैट कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है ना, इज़ नॉट स्मॉल, वो नहीं है। इज़ मैंने है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए इज़ है। तो मैं बताते हुए आई हूँ कि इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो छोटा नहीं है। एक बात और, आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे कम क्यों किया, तो कम की जो थर्ड फॉर्म है वो भी कम ही रहती है, ठीक है। और जब भी वाइल का आप यूज़ करोगे तो वर्ड में आईएनजी लगेगा। दैट्स वाई, इसलिए यू गेट टू लर्न, आपको मिलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ये है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मिलता है ना, गेट मिलता है। टू लर्न, लर्न मैंने सीखने के लिए, है ना, सीखने के लिए मिलता है। समथिंग और द अदर, मतलब कुछ ना कुछ, समथिंग और द अदर मैंने कुछ ना कुछ, इन एवरी लेक्चर, इन मैंने में, एवरी मैंने प्रत्येक, हर एक लेक्चर मैंने, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उस लेक्चर में आपको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, एंड में कैसे आता है, ता है, ती है, ते हैं, मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है, डैट कि यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन वन लेक्चर, ऐसा नहीं है कि आप एक ही लेक्चर में क्या सब कुछ सीख जाओगे। एवरीथिंग मैंने सब कुछ, इन मैंने में, वन लेक्चर, एक ही लेक्चर में। और ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट वॉन्ट टू कन्फ्यूज़ यू, मैं नहीं चाहती आपको कन्फ्यूज़ करना, वॉन्ट मैंने चाहना, और टू क्या है, इन्फिनिटिव है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैं क्या नहीं चाहती, आपको कन्फ्यूज करना नहीं चाहती। जैसे डोंट वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, मैं बाजार नहीं जाना चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू कम टू योर हाउस, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, डोंट के साथ बनेंगे और फिर वॉन्ट टू, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव सेंटेंस ना हो तो कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, यू टू, आपको, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ समझ में आए, एवरीथिंग मैंने सब कुछ, इन डिटेल, वो भी क्या, बारीकी से आपको समझ में आए। मैं ये चाहती हूँ आपको सब कुछ समझ में आए, मगर वो भी बारीकी से। फॉर दिस, इसके लिए, इट इज़ नेसेसरी, नेसेसरी मैंने जरूरी, इसके लिए ज़रूरी है। टू मेंटेन, मेंटेन रखना मैंने बनाए रखना, टू क्या है, इन्फिनिटिव है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पेशेंस, आपको क्या बनाए रखना है, संयम बनाए रखना है। यू ऑल्सो नो वेरी वेल, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है, होगा, है ना, डैट कि इंग्लिश इज़ नॉट अ स्मॉल बुक, इंग्लिश क्या है, एक छोटी सी किताब नहीं है, स्मॉल मैंने छोटी किताब नहीं है। विच इज़ रीड इन वन, जो एक बार में पढ़ ली, इन मैंने में, वन एक बार पढ़ ली, गो एंड फिनिश्ड, और जो फिर बाद में क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये जो विच आया ना, विच, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, जो किससे शुरू होते हैं, हु से शुरू होते हैं, विच से शुरू होते हैं, डैट से शुरू होते हैं, हुम से शुरू होते हैं, हुज से शुरू होते हैं, वेयर से शुरू होते हैं, व्हेन से शुरू होते हैं, ठीक है। इनको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको इसको क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें इनका सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी बात क्या है, ये ना इंग्लिश के बारे में क्या दे रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। और विच हमेशा किसके साथ आता है, जैसे एनिमल्स के साथ आता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे पंखा, कूलर, मेज और कुर्सी, इनके साथ क्या आता है, विच का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। आइए देखिए सेंटेंस कैसे बनते हैं इसमें, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस में सेंटेंसेस देखिए। यूअर मैम, आपकी मैम, हु टीच यू इंग्लिश, देखो उसके बारे में, इस मैम के बारे में ना इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बता रहा है, जो क्या पढ़ाती है, आपको इंग्लिश पढ़ाती है। हुज नेम इज़ पूजा कृष्णा, उनका नाम क्या है, पूजा कृष्णा मेहर है। सी टीज वेरी वेल, वो क्या पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो ये क्या है, अभी आप सिर्फ ये भी बोल सकते थे, योर मैम सी टीज वेरी वेल, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हु से शुरू होते हैं, जो हुज से शुरू हो जाते हैं, है ना, विच से शुरू हो जाते हैं, मगर विच हमेशा नॉन लिविंग थिंग के साथ आता है ना।
और एनिमल्स के साथ आता है, पर जो इंसानों के साथ हमेशा यही आते हैं, हु, हुज, डैट, दोज, इस तरह से आते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, और इनको हम क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? इनका सब्जेक्ट होता है। टीज मैंने क्या होता है? पढ़ाना होता है, क्रिया है ना, वर्ब। और क्या पढ़ाती है? इंग्लिश पढ़ाती है। और देखो, हुज, फिर उनका नाम, इज, है, पूजा कृष्णा मेहर। उनका नाम क्या है? पूजा कृष्णा मेहर है। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, उसकी वर्ब होती है, और उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अ ग्रेट म्यूजिशियन, एक बहुत बड़ा कलाकार, एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन। हु, अब देखो फिर से शुरू हो गया, इसके बारे में एक बात बता रहे हैं। हु टॉट, टॉट मैंने पढ़ाता था, सेकंड फॉर्म है ना। इन दिल्ली, जो कहाँ पढ़ाते थे? दिल्ली में पढ़ाते थे। डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, वो मर गए, हार्ट अटैक से मर गए। ये एक ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है तो ये देखो, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये क्या देता है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है आपको। ठीक है, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, यू टू नो एवरीथिंग, मैं चाहती हूँ आपको सब कुछ पता हो। डैट टू, वो भी, इन डिटेल, वो भी बारीकी से। इन मैंने में, बारीकी से, है ना। इफ़ आई वॉन्ट, अगर मैं चाहती, आई कुड हैव अपलोडेड अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू, अगर मैं चाहती तो आप लोगों के लिए क्या, शॉर्ट वीडियो, छोटी छोटी वीडियो, किसी भी कॉन्सेप्ट पे लेके, चाहे वो प्रेपोजिशन हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें मैं बना के आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना सकती थी, मगर मैंने नहीं किया। ये कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हम प्रेजेंट में खड़े हैं और हम पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए बता रहे हैं कि यार जो काम हो चुका है, ठीक है, काम डन हो चुका है पास्ट में, पर हम यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी के लिए बता रहे हैं, काश ऐसा हो सकता था। तो मैं वहाँ पे मैं ऐसे कर सकती थी, आई कुड हैव अपलोडेड अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू, मैं कर सकती थी। तो जब ये वाले सेंटेंस आएंगे ना, जब इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे मैं उसे बता सकती थी, मैं उसे फ़ोन कर सकती थी, वो मुझे फ़ोन कर सकता था, वो मम्मी को बता सकता था, वो पापा को बोल सकता था। जब हम प्रेजेंट में खड़े हैं और पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए बोलते हैं, तो सेंटेंसेस कैसे आते हैं? तब वहाँ पे हम क्या करते हैं? मॉडल का यूज़ करते हैं, कुड हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट विल नॉट हार्म मी, इससे मुझे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यू विल हैव ओनली नॉलेज, इससे क्या होगा? आपको बस नॉलेज होगा। अब विल हैव का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? विल हैव का यूज़ करते हैं हम पोजीशन, पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम अभी खड़े हैं, ठीक है, और हम फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं कि आपके पास नॉलेज होगा। जैसे मैं बोल दूँगी कि जैसे मैं हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं बोलूँगी जैसे 1 साल बाद मेरे पास ना 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल सुन लो, 1 साल बाद मेरे 1 लाख स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? एक एक आगे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा होगा और हमारे पास होगा। जो पास होने वाली बात होती है ना, तो उसे को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं। मेरे पास गाड़ी होगी, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं, कोई वर्ब नहीं है, जाने का, उठने बैठने का कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब हम फ्यूचर में बात करते हैं और हमारे पास कुछ होगा, तो वहाँ पे विल हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा? आपके पास क्या होगा? सिर्फ नॉलेज होगा। जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी छोटी छोटी, वो आप सारी सारी देखते रहोगे, और उसके बाद क्या होगा? एक दिन आप स्टोरी तो कभी बनाओगे नहीं, कभी समझोगे नहीं, एक दिन वो कॉपी भर जाएगी, उसके बाद आप उसको थ्रो कर दोगे, फेंक दोगे, है ना। तो आपको इससे क्या होगा? सिर्फ नॉलेज होगा, बट ओनली फॉर अ फ्यू डे। फ्यू डे मैंने कुछ दिन के लिए, केवल, ओनली मैंने केवल, पर कुछ दिन के लिए। वट एवर आई टीच यू, जो भी मैं पढ़ाती हूँ, विल नेवर यूज इट, आप उसका नेवर को क्या बोलते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं वाला सेंस होता है ना जहाँ पे, तो वहाँ पे हम नेवर का यूज़ करते हैं, तो आप उसे कभी भी यूज़ नहीं करोगे। एंड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, यू विल फॉरगेट, आप क्या करोगे? भूल जाओगे। ठीक है, देन फिर तुम्हें पता, व्हाट विल हैपन वन डे, व्हाट मैंने क्या, विल मैंने, है ना, फ्यूचर के लिए, हैपन फर्स्ट फॉर्म, क्या होगा तुम्हें पता, फिर एक दिन क्या होगा? वन डे, एक दिन। यू विल गेट बोर्ड,
आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे विद इंग्लिश। किससे, इंग्लिश से। एंड नेवर अगेन थिंक, और फिर कभी नहीं सोचोगे, नेवर मैंने कभी नहीं, थिंक डैट कि आई हैव टू स्टडी। हैव टू का यूज़ मैंने आपको बताया था, कोई भी काम करना है, करना है के सेंस में, मुझे बाजार जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बच्चों की फीस देनी है, जो भी करना है हैव टू लगाना है। और टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि टू क्या है, इन्फिनिटिव है। डैट्स वाई, इसलिए आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ टीचिंग पढ़ाने का, यू गाइस आप लोगों को, इन दिस वे इस तरह से, जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ ना, इस तरह से पढ़ाने का मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों को मैं सब कुछ शॉर्ट में बता दूंगी, आप पढ़ोगे पढ़ोगे नॉलेज तो हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उस किताब को फेंक दोगे पता नहीं कहाँ, और फिर कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कहा चलो स्टोरी के थ्रू, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं यूट्यूब में, मैंने सोचा मैं अपनी तरीके से पढ़ाऊँगी, देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं आता, और आपको आया भी है ना। आई विश, मैं चाहती हूँ, यू गेट टू लर्न अ लॉट, तुम आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, इन अ सिंगल स्टोरी, एक ही, है ना, एक ही स्टोरी के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, ऐसा मैं चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आई वॉन्ट भी कर सकते हो आई विश की जगह। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैं आपको, एज का क्या, जैसा कि, और मैंने आपको बताया था ना प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी हूँ, है ना, लिया है, दिया है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, अर्लियर मैंने पहले ही, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डैट कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इंग्लिश का विचार है, जो विचारधारा है, वो इंग्लिश की इज़ नॉट स्मॉल, वो क्या है, छोटा नहीं है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है ना, बहुत कुछ सीखना बाकी है। एज द सेंटेंस कम, जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे सेंटेंस आएंगे, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, आपको क्या मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, इन विच, जिसमें, इन विच, जिसमें मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम फॉर्मूला। देखो इंग्लिश क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है ना जिसमें कई टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, कोई भी इस तरह के सेंटेंसेस में वो भी हैव का हैव लग रहा है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक ही रूल से बहुत सारे सेंटेंसेस हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे। योर नॉलेज विल इंक्रीज एज यू कंटिन्यू टू लर्न, जैसे जैसे आप सीखोगे, कंटिन्यूटी रखोगे, है ना, सीखने के लिए, तो आपका नॉलेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, विल इंक्रीज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देयर आर सो मैनी किड्स, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, आर मैंने है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। देयर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, देयर का यूज़ हम वहाँ के लिए करते हैं ना, कि वहाँ एक गाय है ना, देयर इज़ ए काउ, वहाँ के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। मगर एक, जिन बच्चों को पता होगा अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देयर का यूज़ हम एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। जिन सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे हम देयर का यूज़ एज ए सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने पुरानी किताबों में सुना होगा कि एक राजा था, एक घना जंगल था, एक पेड़ था, एक उदास लड़की थी, देयर वॉज अ बॉय, ऐसे बोलेंगे ना, देयर वॉज अ काव, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, इस तरह से। तो देयर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। हु कमेंट्स, जो कमेंट्स करते हैं, मैम यूज़ ऑफ वुड हैव बीन, कि मैम वुड हैव बीन का यूज़ फॉर पैसिव, कि वुड हैव बीन का यूज़ कहाँ करते हैं मैम, पैसिव में करते हैं। मैंने अभी आपको पैसिव सेंटेंसेस बताए ही नहीं हैं, आपको मैंने सिर्फ ये बताया कि पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट का हम जिक्र नहीं करते हैं, इतना मैंने आपको बताया। इसके अलावा पैसिव सेंटेंसेस अभी मैंने बताया नहीं आपको। आई वुड लाइक टू टेल, मैं बोलना चाहूँगी, मैंने बताया था ना, आई वुड लाइक का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, मैं कहना चाहूँगी, मैं बताना चाहूँगी, मैं बोलना चाहूँगी, मैं समझाना चाहूँगी, मैं घर जाना चाहूँगी, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं पे क्या यूज़ करते हैं, वुड लाइक। ठीक है, तो आई वुड लाइक, आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार को सुना होगा, मैं बोलना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँ, वो अपना अवार्ड लेने आते बोलते ना, आई वुड लाइक टू थैंक, ऐसे करके बोलते ना, आई वुड लाइक टू टेल दोज चिल्ड्रन
मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगी डैट कि चिल्ड्रन, कि बच्चों, इंक्रीज मैंने बढ़ाना योर नॉलेज, अपना नॉलेज बढ़ाओ। जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैम वुड हैव बीन, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था वुड हैव बीन का यूज़ कहाँ करना है, बताया था ना, आपको याद होगा सेंटेंस कि जब मैंने बोला था आप प्रेजेंट में खड़े हो और पास्ट के लिए आप पछता रहे हो कि अगर पापा ने मेरी बात सुन ली होती तो मैं घर छोड़ के नहीं जाता। तो पहला सेंटेंस बनेगा हैड के साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ, और दूसरा बनेगा वुड हैव बीन के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये पैसिव में आएगा, तो वहाँ पे पैसिव में भी, मैं ये नहीं बोलती ये पैसिव में नहीं आएगा, ये पैसिव में ही बनेगा, पर जब वो पैसिव में बनेगा मैं उसको वहाँ पे सिखाऊंगी। अभी मैं पैसिव नहीं सिखाया है मैंने आपको, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि नॉलेज को बढ़ाओ, एक जगह पे मत रखो, है ना। आई वुड लाइक टू टेल, मैं बोलना चाहूँगी द चिल्ड्रन, दा का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, एक तो मैंने बताया आपको कि कब दा बोलना है और कब दी बोलना है। जब आपके ऑब्जेक्ट का पहला वर्ड अगर कॉन्सनेंट होगा, कॉन्सनेंट मैंने बोले तो जो 5 वॉवल्स है उनमें से कोई भी होगा तो आपको इसको दा बोलना है, और जब उन 5 में से कोई एक होगा तो उसको क्या बोलना है, दी बोलना है, ठीक है। एक तो ये क्लियर हो गया आपका। दूसरा, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे आई फीड द काउ, मैं गाय को खाना खिलाती हूँ, तो किसी एक गाय की बात नहीं करी ना, उस द काउ में वो सारी गायें आ जाती हैं जिनको मैं खाना खिलाती हूँ, है ना। तो पूरी गायों का पूरा एक झुंड, पूरा एक ग्रुप का यहाँ पे बोध करा रही हूँ, बोध हो रहा है ना इस बात से कि मैं गाय को खाना खिलाती हूँ, आई फीड द काउ। दूसरा एग्जाम्पल है आई टीच ट्यूशन टू द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसमें सब बच्चे आ गए, है ना। दूसरा, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं दा का, कुछ यूनिक लोगों के लिए जो इस संसार में एक ही हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, है ना, और हमारे राष्ट्रपति हैं, है ना। इस मतलब हमारे भारत में तो एक ही है ना, वही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना। और वस्तुओं के साथ या कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे द ताजमहल, द अर्थ, द मून, द लाल किला, तो यहाँ पे क्या ये क्या है, यूनिक चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं। दूसरा दा का यूज़ कब करते हैं, जो पूरा ग्रुप का या जाति का जब बोध कराते हैं तब हम दा का यूज़ करते हैं। क्लियर। आई वुड लाइक टू टेल द चिल्ड्रन, मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगी डैट कि चिल्ड्रन ट्राई टू नो बिफोर कमेंटिंग, पहले मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगी कि कमेंट करने से पहले क्या करें, आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जानने की कोशिश करें कि यहाँ पे वुड हैव बीन का यूज़ और कहाँ कहाँ लगता है ना। वेयर एल्स, और कहाँ, इस मैंने है द वुड हैव बीन यूज, और कहाँ कहाँ वुड हैव बीन का यूज होता है। आई होप, मैं आशा करती हूँ, दोज चिल्ड्रन, वो बच्चे हु स्पीक, जो बोलते हैं लाइक दिस, इस तरह से, दे विल गेट टू लर्न समथिंग बाय वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखकर उनको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। समथिंग मैंने कुछ, है ना। वट एवर यू गाइज हैव लर्न सो फार, वट एवर, जो भी, यू गाइज, आप लोगों ने, हैव लर्न, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो भी अभी तक सो फार मैंने अब तक आपने सीखा है, लिया है, दिया है, चुके हैं ना, तो लिया है। ट्राई टू स्पीक वट यू गाइज हैव लर्न, उसको बोलने की कोशिश करो जो आपने सीखा है। वट का मतलब सिर्फ क्या नहीं होता है, मैंने आपको अभी बताया था ना कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो भी आपने सीखा है उसको बोलने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप, मैं आशा करती हूँ, यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर, आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको ये पसंद आया है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, तो फॉरगेट मैंने भूलना मत, ये लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। आई विल से, मैं बोलूँगी द सेम थिंग एज यूजल, हमेशा की तरह, एज यूजल मैंने हमेशा की तरह, रोज की तरह, है ना। आई गेट, मुझे मिलता है, गेट मैंने मिलना, मोटिवेशन, क्या मिलता है मुझे, मोटिवेशन मिलता है मुझे आपके, बाय सब्सक्राइबिंग टू यू, बाय को आप लगाते हैं जब हमें किसी के द्वारा मिलता है, सब्सक्राइबिंग मुझे किसके द्वारा मिलता है, टू यू, आपके द्वारा, है ना। कीप स्टडिंग टिल ब्रिंग माई सेकेंड वीडियो, आप पढ़ते रहना, टिल मैंने जब तक, मैं ब्रिंग मैंने लाना, मेरी सेकेंड वीडियो जब तक मैं लेके आती हूँ तब तक आप करते रहना। कीप मैंने बोलना कोई काम करता रहा या करते रहना,
तो यहाँ पे कीप लगाते हैं और कीप के बाद हम जब जो भी वर्ब आएगी उसके साथ वर्ब की वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। स्टेइंग एट होम, घर पे रहना, एंड वेयरिंग अ मास्क, मास्क पहनना। वेन एवर यू गो आउट ऑफ द हाउस, जब भी आप घर से बाहर जाओ। टिल देन, तब तक, है ना। टेक केयर, टेक मैंने रखना, केयर मैंने ख्याल, ऑफ योर सेल्फ, तब तक आप अपना ख्याल रखना। एंड कीप स्टडिंग टिल आई गेट अनदर वीडियो, और तब तक पढ़ाई करते रहना जब तक मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना के लाती हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको अच्छे से नहीं सिखाया है, पर मैं कोशिश करूँगी अपनी वीडियो को छोटी बनाने की और उसमें आपको अच्छे से पढ़ाने की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मुझे लगता है कि शायद आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं वो वीडियो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। तो जितना भी आपने अभी तक सीखा है उसको अपनी स्टोरी में डालिए। अभी तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, बहुत सारे रूल्स हो गए हैं, उन रूल्स पे अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी बनाइए और बोलने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँगी जब जब मुझे टाइम मिलेगा। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। ये आपकी स्टोरी है जो हमने अभी पढ़ी। वहाँ पे अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हिंदी सेंटेंसेस यहाँ पे देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बाकी का अभी और भी बाकी है। एक ये है, ये आपकी हिंदी में स्टोरी है, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम एसएमएस लैंग्वेज में भी आप लिखिए, तो मैं उनके लिए भी तैयार करके रखा है। ये आपके लिए जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, ठीक है। ये है एसएमएस लैंग्वेज, यहाँ पे ये एसएमएस लैंग्वेज में है। यहाँ पे से आप अपने जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी ये है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, ठीक है।